ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके भगवान शिव जो है शांत हो गए और भगवान शिव प्रसन्न होकर के कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज, वैसे तो आपने जो कृत्य किया है उसके फलस्वरूप आपका कहीं भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी पुष्कर में आपको एक स्थान हम प्रदान करते हैं, वहीं पे आपका एकमात्र मंदिर होगा और यज्ञ में आपके बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं होगी। तो दक्षिण तो ब्रह्मासनम, दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी का आसन यज्ञ के समय रखा जाता है और ब्राह्मण को भी जब वर्णित किया जाता है तो ब्रह्मा जी के रूप में ही वर्णित करके यज्ञ में कार्य किया जाता है। दौड़ा दौड़ा केतकी पुष्प आकर के कहता है महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, कृपा करके आप मेरा कष्ट भी दूर करें। केतकी पुष्प ने भी भगवान की स्तुति की। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, दोष गोसाई। केतकी पुष्प ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आप समर्थ हैं। समर्थ से अर्थ क्या? जो व्यक्ति सब कार्य करने में प्रवीण हो, कैसी भी परिस्थिति हो। बड़े व्यक्ति यदि कोई अपराध कर दें या कोई गलत कार्य कर दें तो उनको माफी मिल जाती है कि बड़े लोग हैं, कैसे भी चल जाता है। और वही यदि कोई आपका नौकर यदि गलती कर दे तो उसको दंडित किया जाता है। तो केतकी पुष्प ने आकर के भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, महाराज आप समर्थ हैं, हम तो छोटे मोटे आपके सेवक हैं, हमसे अपराध हो गया, आप कृपा करके हमें क्षमा करें। भगवान ने केतकी पुष्प से कहा कि तुमने जो अधर्म का अनुसरण किया है उसके फलस्वरूप तुम मुझे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, मैं आज से तुम्हारा परित्याग करता हूं। परित्याग का अर्थ क्या होता है? एक होता है त्याग, दूसरा होता है परित्याग। उपसर्ग जब किसी चीज में लग जाता है तो उसका वैशिष्ट्य बढ़ जाता है। एक बार राम जी महाराज जब अपनी लीला संपन्न करने जा रहे थे, अयोध्या धाम में विराजमान थे, तो उसी समय यमराज जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के भेष बदल करके मुनि का वेश धारण करके अवध धाम में पधारे। अवध धाम में आकर के राम जी महाराज से विनय किया कि महाराज हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। भगवान राम ने भी आज्ञा दी कि अवश्य। बोले पर हमारी एक शर्त है, आपके और हमारे बीच में जो संवाद होगा उसको कोई सुन ना पाए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी। राम जी ने कहा इसमें कौन सी गलत बात है, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा महाराज। बोले नहीं नहीं, यदि कोई भूल से भी यदि आपके हमारे संवाद के मध्य में यदि आ जाता है तो उसे मृत्युदंड आपको प्रदान करना होगा। इसी शर्त पर हम आपसे जो है चर्चा करेंगे। भगवान रामभद्र में समस्त नगर में घोषणा करवा दी और द्वार पर अपने अनुज लक्ष्मण जी को विराजमान कर दिया कि कोई भी हमारे मध्य जब तक चर्चा हो तब कोई अंदर प्रवेश न कर पाए। लक्ष्मण जी महाराज द्वार पर पधारे। यमराज जो है अपने स्वरूप में आकर के भगवान से अब चलने का अनुग्रह करने लगे कि महाराज आपकी कालावधि जो है परिपूर्णता की ओर है, आपने संपन्न पूर्ण रूप से विधिवत आपने राज्य का पालन किया है। ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर के मैं आया हूं कि आप अब अपने स्वधाम को पधारे, लीला को संपन्न करें। ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि द्वार पर लक्ष्मण जी जहां विराजमान थे वहां पर दुर्वासा मुनि आ गए और दुर्वासा मुनि आकर के कहते हैं हमें राजा से मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अभी किसी आवश्यक चर्चा में व्यस्त है, आप कुछ समय प्रतीक्षा करिए, उसके बाद मैं आपकी भेंट कराता हूं।
दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैंने 1000 वर्ष की तपस्या की है और उसका मुझे अब भोजन प्राप्त करना है, पारण करना है उस व्रत का। और मुझे यदि रामभद्र जी से आपने नहीं मिलाया तो मैं पूरे इस अयोध्या को ही भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया, यदि अंदर जाते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं तो हमारा प्राणन सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान तो प्रतिज्ञा वचनबद्ध है राम जी महाराज। और लक्ष्मण जी ये भी समझते हैं कि राम जी का जो वचन है उसका वो प्रत्येक परिस्थिति में पालन करते हैं। ये भी नहीं कि हमारा छोटा भैया तो छूट दे दी जाए, तो या तो प्राणों से जाओ या आगंतुक साधु आया जो है उसका आप आतिथ्य करो। तो जब उन्होंने श्रवण किया कि यदि मैं महाराज रामभद्र से भेंट नहीं कराता हूं, इनका संदेश लेकर नहीं जाता हूं, तो पूरे अयोध्या को ही भस्म कर देंगे, तो उन्होंने भीतर प्रवेश किया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो यम तो अंतर ध्यान हो गए, पर राम जी महाराज से इशारे में कह दिया कि आपने जो वचन दिया है उसका अनुसरण आपको करना पड़ेगा। अब राम जी महाराज भी दुविधा में है कि हमारा छोटा भैया है, मेरा इतना प्रिय है, इसको मृत्युदंड कैसे दे दिया जाए। राम जी महाराज ने दूसरे दिन प्रातःकाल सभा बुलाई, सभा में इस विषय को रखा। तो हनुमंत लाल जी महाराज ने और अनेकों ऋषियों ने मत दिया कि महाराज केवल जीव के प्राणों का हरण करना ही मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी में भी आपने श्रवण किया, भीष्म पिता अश्वत्थामा जो है उनकी मणि हरण करके उनको छोड़ दिया। तो जीव की जो मृत्यु होती है वो केवल प्राण हरण से ही नहीं, सम्मान से, उसका त्याग करने से, उससे भी वो मृत्यु तुल्य स्थिति है। और जिस व्यक्ति को जो सबसे प्रिय वस्तु है उस वस्तु से ही उसको अलग कर दोगे तो अपने आप स्वतः ही मरणासन्न हो जाएगा। मछली को यदि जल से बाहर कर दोगे तो मछली स्वतः ही मर जाएगी। तो लक्ष्मण जी जो है उनके सबसे प्रिय हैं राम जी महाराज। वनगमन भी जब गए तो अपने माता पिता भ्राता सबको छोड़ दिया, पर भगवान रामभद्र को नहीं छोड़ा। तो लक्ष्मण जी के सबसे प्रिय हैं राम जी महाराज, और राम जी के सामने दुविधा है कि मृत्युदंड अपने भाई को कैसे दूं। तो हनुमान जी महाराज ने परामर्श दिया कि इनका परित्याग करना भी उस वचन का, आपने जो वचन लिया है उसका परिपालन हो सकता है। तो राम जी महाराज ने उसी क्षण भगवान लक्ष्मण जी महाराज का परित्याग कर दिया। त्याग जिसका किया जाता है उसको कालांतर में पुनः भी ग्रहण कर सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं, गंगा जी जाएंगे, सुपारी पुड़िया छोड़ आएंगे, 2-4 साल बाद फिर खाने लगेंगे। किसी ने चाय छोड़ दी, पता चला 6 महीने बाद फिर पीने लग गए। किंतु जिसका परित्याग कर दिया जाता है, संकल्प इसीलिए दिलाते हैं, संकल्प से छोड़ो, हाथ में जल रखते हैं, तो जिसको छोड़ना होता है वो तो जल ले लेता है, और जिसको छोड़ने का मन नहीं वो जल नहीं लेता, हम ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर खाने लगता है। तो उसी प्रकार भगवान शिव जी ने भी आज यही कहा कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, कभी भी तुम मेरे पूजन में ग्रहण नहीं किए जाओगे। किंतु हाँ, सजावट में, श्रृंगार में भगवान शिव के मंदिर में ग्रहण किया जा सकता है, भगवान को पूजन में निषिद्ध है। केतकी अर्थात केवड़ा पुष्प, जिसको हम साधारण भाषा में केवड़ा कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी का और केवड़ा पुष्प जो है उसका भी कष्ट हरण किया। दोनों ने मिलकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भक्तों के दया कर हो तो ऐसा। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा।
शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाँव में। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया रमे नित संग गिरिजा के। रमे नित गिरिजा के रमण धर